हाय देयर, दिस इज़ सी अर्थ गोयल। मैं ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और हमारे यहाँ 4-5 हज़ार पन्ने का पेपर एक महीने में 2 महीने में प्रिंट हो जाता है, तो हमें प्रिंटर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। एंड अभी तक हम लोग एच का प्रिंटर यूज़ कर रहे थे। मेरे पास एच का 2606 SDW था, जो कि उनका सबसे टॉप ऑफ द नॉच प्रिंटर है। इस प्रिंटर के अंदर उसका डॉक्यूमेंट फीडर भी है और क्या कहते हैं, इंक प्रिंटिंग है। इसके अंदर इजी इंक रिफिलेबल है कि आप जो है इंक खरीद के अपने हाथ से उसमें रिफ़िल कर सकते हो, 5 मिनट रिफ़िल हो जाएगी। अब मुझे इसमें बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिले। पहली चीज़ तो इन्होंने ये वादा किया कि आप केवल इंक रिफ़िल करते जाओ और चलाते जाओ, प्रिंटर इंडेफिनेटली आपकी इंक पे चलता जाएगा। इंक भी महंगी है। इंक आपकी, ये लोग बोलते हैं कि 5,000 पन्नों की इंक आपको ये 1,600-1,500 रुपये में दे देंगे, पर उस 1,600-1,500 इंक में 3,500 या 3,000 पन्ने मेरे प्रिंट होते हैं। मोर देन दैट, ये चाहते हैं कि आप कभी भी कार्ट्रिज नहीं बदलोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पर कार्ट्रिज के अंदर पार्ट्स होते हैं जो कि डिग्रेड हो जाते हैं ओवर टाइम, और इनके कार्ट्रिज में इन्होंने इंजीनियर टू ऑब्सोलीट पार्ट्स बनाए हैं। जानबूझ के इन्होंने ऐसे इंजीनियर करे हैं कि वो पार्ट्स ख़राब हों, और वो जब वो ख़राब होते हैं तो वो रिप्लेसेबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने जानबूझ के ऐसे पार्ट्स बनाए हैं जो कि ईजिली मार्केट में, क्या किसी भी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। जब यहाँ पे प्रिंटर का रिपेयर करने वाला बंदा है तो उसने बोला कि आपको कार्ट्रिज बदलनी ही पड़ेगी। मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया, फिर भी वो चीज़ सही नहीं कर सकते, और ये कार्ट्रिज 9,000 रुपये 10,000 रुपये की बेचते हैं। फिर एक और इशू है, जो इनका डॉक्यूमेंट फीडर है, जब आप उसमें सारे पन्ने डाल देते हो डॉक्यूमेंट फीड करने के लिए, तो वो टेढ़ा करके स्कैन कर देता है। मोर देन दैट, सबसे बड़ा इशू जिसकी वजह से मैंने एच को पूरी तरीके से टाटा गुड बाय कर दिया, अगर आप एच पे कुछ भी प्रिंट करना चाहते हो तो आपको एच का ड्राइवर चाहिए। एच का ड्राइवर आपको तभी एक्सेस मिलेगा, ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद भी, जब आप एच की साइट पे, वेबसाइट पे अकाउंट बना के आईडी पासवर्ड से लॉगिन करोगे। तो आप बिना आईडी पासवर्ड से लॉगिन किए एच से कुछ भी ना प्रिंट कर सकते हो ना स्कैन कर सकते हो। तो मैंने इसका पर्पस देखा, मेरे पास फायरवॉल और नेटवर्किंग है, मैंने बहुत अच्छे से तो नहीं देखा, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि एचपी जो भी डेटा स्कैन कर रहा है जो अपने प्रिंटर के थ्रू, वो आगे बाहर अपनी वेबसाइट पे भेज रहा है, और किस रीज़न से उसको आईडी पासवर्ड की ज़रूरत है, और इवन दो अगर वो नहीं भी भेज रहा है तो भी किस रीज़न से मैं आईडी पासवर्ड दूँ। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है मेरे लिए कि मेरे को नहीं करना। डेटा सिक्योरिटी जहाँ मेरी लैक हो रही है या उनकी वेबसाइट से कनेक्ट कर रहा है प्रिंटर, मुझे करना ही नहीं है ऐसे आदमी के साथ काम। तो यही चीज़ कैनन में भी हो गई है, यही चीज़ बाकी प्रिंटर्स में भी हो गई है, क्योंकि ये बाहर के देश के लोग हमारा डेटा चूसने में लगे हुए हैं, हमारे पैसे चूसने में लगे हुए हैं, और मशीनें हमें कचरा बेचते हैं। मोर देन दैट, मुझे एक दिक्कत और है इनसे। आप ये समझिए, प्रिंटिंग के अंदर ड्राइवर में क्या अपडेट दे सकते हैं आप? पन्ना ही प्रिंट करना है, स्कैन करना है। क्वालिटी आपने जब प्रिंटर बनाया था तो वो स्कैन करने, वो प्रिंट करने में सब कुछ उसके बाद ड्राइवर था। नए ऑपरेटिंग सिस्टम के आने के बावजूद भी, चेंजेस आने के बावजूद भी ड्राइवर के अंदर कोई इश्यूज़ नहीं आते हैं। ये लोग हर 6 महीने में, 8 महीने में एक ऐसा ब्रेकिंग ड्राइवर निकालते हैं जिससे आपका ड्राइवर अपडेट हो जाता है प्रिंटर में ऑटोमेटिकली, और आपके पूरे ऑफिस में जितने भी लोग उस कनेक्टेड थे उस ड्राइवर से और उस प्रिंटर से, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। मेरे को एक बात बताओ, इतनी दिक्कत क्यों हो रही है एक नॉर्मल सा ड्राइवर सही करने में? तो आई वॉज लाइक, इस पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? क्या मैं एच ब्रदर के पुराने प्रिंटर जो अच्छे आते थे, 1020W और ये सब जो आते थे, वही यूज़ करता रहूँ? क्योंकि वो इवेंचुअली ख़राब होते रहते हैं भाई। ये जो मेरे, वो सारे ख़राब हो चुके हैं। मेरे पास बाय द वे 2 प्रिंटर हैं, 2606 SDW, 30,000 रुपये के सबसे महंगे प्रिंटर हैं, जो कि 1-1.5 साल में ही मुझे इशूज़ दे रहे हैं, मतलब ख़राब ही हो गए, उनकी कार्ट्रिजेस ख़राब हो गए। अब मुझे समझ में आया कि इसका एक ही सोल्यूशन है कि इंडिया में अगर कोई प्रिंटर मेकर हो और इंडिया में वो प्रोड्यूस करे, तो वो इतना परेशान नहीं करेगा और इंडियन मार्केट को सही काम देगा। तो मैं बहुत ढूंढा, मुझे काफ़ी टाइम लगा। इवेंचुअली मुझे एक ऐसा प्रोड्यूसर मिल गया जो कि चेन्नई में पिछले 30 साल से प्रिंटर्स प्रोड्यूस कर रहा है, और उसका नाम इमेज किंग है, और यहाँ नॉर्थ इंडिया में हम उसके बारे में नहीं पता है, कुछ लोगों को शायद मालूम भी हो। तो मैंने पहली बार, मुझे डर था कि ऑब्वियसली मैंने इस ब्रांड के बारे में कभी सुना नहीं है, तो मैंने इनको बहुत डीपली चेक किया। मैंने चेक किया वेबसाइट चेक किया, मैंने चेक किया कि साउथ इंडिया में क्या प्रिंटर चलता है और वहाँ पे लोग एक्चुअली यूज़ करते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उन्हें कॉल किया और उनका एक प्रिंटर मंगा लिया। पहली चीज़ तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला सर अभी हमारे पास प्रोड्यूस्ड नहीं है प्रिंटर, हम आपके लिए मैन्युफैक्चर करेंगे एंड देन आपको भेजेंगे। तो दे टुक देयर स्वीट टाइम, 15-20 दिन में उन्होंने वो प्रिंटर भेजा, और वो बहुत फ्लॉलेसली चल रहा है। प्रिंटर के अंदर कितनी कमाल की चीज़ है, आप नॉर्मल कई प्रिंटर्स होती है, आपने केवल लैन केबल लगाई और प्रिंटर के अंदर आईपी सेट कर दिया, एंड बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी सेपरेट कंप्यूटर के वो रखा हुआ है और पावर लगी हुई है। आप किसी भी कंप्यूटर से वो कनेक्ट कर लो और कंप्यूटर से पावर, मतलब कमांड भेजो, वो प्रिंट कर देगा। मतलब उसे किसी और कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है ऑन रहने की साइमल्टेनियसली, कि वो चलता रहे। हालांकि उसमें एक छोटा सा ड्राइवर का इशू आ रहा था शेयरिंग होने में, तो ये ड्राइवर का इशू जो था उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मोर देन दैट, उसको किसी भी चाहिए का लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं चाहिए, उसका एक ही बार ड्राइवर आप इंस्टॉल करते हो, वो ड्राइवर अपडेट नहीं होता। एचपी वाले बार बार ड्राइवर अपडेट कर रहे हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि प्रिंट करने में ऐसा कौन सा अपडेट आ रहा है जिसके लिए ड्राइवर अपडेट देने की ज़रूरत है, जिससे बार बार हमारे सीए ऑफिस को परेशानी हो रही है, बार बार वो चीज़ें ब्रेक हो जा रही हैं।
तो इतने इश्यूज़ को फेस करने की क्या ज़रूरत है, क्या दिक्कत आ रही है भाई? तो इसके लिए मैंने ड्राइवर के लिए वीडियो बनाया, जो ड्राइवर का इशू आ रहा था कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, तो इसके बाद वो वाला ड्राइवर वाला पार्ट हो। ऑल्सो ये कोई इमेज किंग का रिव्यू वीडियो नहीं है अभी, क्योंकि अभी मेरे को करीब 15-20 दिन ही हुए हैं उसको यूज़ करते हुए, अभी तो फ्लॉलेसली चल रहा है। बट एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में अच्छे तरीके से प्रोडक्शन हार्डवेयर के साथ यूज़ होने के बाद ही मैं उसका प्रैक्टिकल रिव्यू निकालूंगा। दिस इज़ जस्ट अ डेमो वीडियो कि कैसे ड्राइवर को इंस्टॉल करना है। ओके, तो पहली चीज़, आपको इमेज किंग का ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए आपको इमेज किंग का ड्राइवर ढूंढना पड़ेगा इंटरनेट पे, जो कि इन्होंने काफ़ी मुश्किल बना दिया है। पहली चीज़, हमें इमेज स्टार की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, आपको इमेज किंग की वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। यहाँ इमेज स्टार की वेबसाइट पे ये स्लैश करके ड्राइवर्स है, इसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के अंदर। अगर मैं इंटरनेट पे कहीं और जाके ऐसे इमेज किंग ड्राइवर सर्च करूँ तो ये इमेज किंग की वेबसाइट पे ले जा रहा है, जिसके अंदर अगर मैं जाऊँ तो, और उसके बाद हाँ अंदर ऐसे जाऊँ मैं, और ये वाले प्रिंटर पे जो कि मेरा 1020W है उस पर क्लिक करके अंदर जाऊँ, तो मुझे इशू ये दे रहा है कि वहाँ पे वो ब्रोकन पेज पे ले जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड ड्राइवर्स पे जब मैं जाता हूँ तो मुझे लोड करता है एंड इवेंचुअली ब्रोकन पेज पे ले जाता है। तो ये कंपनी की तरफ से गलती है, बट ठीक है, मैं इतना माफ़ कर सकता हूँ। इन्होंने और भी जगहों पे ड्राइवर ढूंढना मुश्किल कर दिया है। ऑल्सो आपको सारे के सारे ड्राइवर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, इसमें विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए, मैक के लिए, जिसमें केवल ड्राइवर लिखा है वो विंडोज़ है। एंड्रॉइड ऐप वाला ये है। पहले आपको एंड्रॉइड ऐप वाला यूज़ करना होता है इसकी आईपी को सेट करने के लिए। तो मैंने अपनी वाले की आईपी सेट कर दी है, मेरी 10.10.0.15 है। फिर ये मैंने विंडोज़ वाला डाउनलोड कर लिया है। अगर आप लैन से कनेक्ट कर रहे हो, यानी कि कंप्यूटर अपना लैन में लगा हुआ है और आपका प्रिंटर भी लैन में लगा हुआ है, तो उसके लिए सेटअप है। अगर आप यूएसबी से कनेक्ट कर रहे हो तो आप नॉर्मली इस ड्राइवर को डालोगे, नॉर्मली आपका काम बन जाएगा। पर मैं वाला लैन वाला सेटअप सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने लैन में कनेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद मैं वाईफाई से भी प्रिंट कर सकता हूँ, फ़ोन से भी कर सकता हूँ, हर चीज़ से कर सकता हूँ। सो दैट इज़ वाई आई एम डूइंग दैट लैन सेटअप। तो फ़ोन में रिक्वायरमेंट नहीं है, पीसी में रिक्वायरमेंट है। पीसी में इशू आ रहा था कि अगर आप नॉर्मली ऐड कर रहे हो वो नेटवर्क वाले से, तो वो आपको छोटा प्रिंट दे रहा था, गलत प्रिंट दे रहा था। ठीक है, तो ये आप जब खोलोगे और इससे एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो ऐसे आपको फाइल्स दिख जाएंगी। ऐसा आपने सी ड्राइव में या डाउनलोड्स में या कहीं पे भी अपना ये प्रिंटर का ड्राइवर डाउनलोड करके रख लो। अभी इंस्टॉल कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आपको इंस्टॉलेशन वाले पार्ट के लिए प्रिंटर आपका नेटवर्क पर कनेक्टेड है, तो ऐसे विंडोज़ में सेटिंग्स में प्रिंटर्स पे जाओ, फिर आप ये ऐड डिवाइस दबाओ। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको वो प्रिंटर दिखने भी लग सकता है लोकली। मेरे को दिख नहीं रहा है, ये मेरा HP वाला दिख रहा है, और ये अभी मेरे को दिखने भी लगा था बाद में। फिर ये आपको ये आएगा, ऐड अ न्यू डिवाइस मैनुअली, प्रिंटर वॉजंट लिस्टेड। आपको ये ऐड अ न्यू डिवाइस करना है, आपको नॉर्मली उसको क्लिक नहीं करना है। क्लिक करोगे तो वो इशू देगा इमेज के। ठीक है, फिर ये ऐड प्रिंटर बाय आईपी। फिर ये आईपी जो मेरा है CMD से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरा जो कंप्यूटर है वो सेम सबनेट पे चल रहा है, 10.10. ये मेरे कंप्यूटर के IP 25 पे चल रहा है। तो ये जो प्रिंटर है इसको मैंने 15 की IP दे दी थी। मतलब जो फ़ोन है, फ़ोन वाले ऐप में वो आपसे पूछेगा कि क्या मैं प्रिंटर के IP सेट कर दूँ, तो आप उसमें अपने हिसाब से सेट कर लेना। 192 आपका सबनेट होगा। ठीक है, तो मैंने TCP IP में करके 10.10.0.15 कर लिया। ये मेरी सेम मत सेट करना, ये 25 मेरा ही उसका IP का है, और एक्चुअली मैंने ये गलत कर दिया था, तो फिर ये 15 करना था मुझे। 15 आप सेट कर दोगे तो ये खोलेगा, फिर वो ढूंढ लेगा वो प्रिंटर को। तो ये टाइम ले रहा है क्योंकि ये गलत हो गया था, बट मैंने फिर से सेकंड टाइम पे सही IP डाली थी, तो सही आ गया था। तो इट्स टेकिंग सम टाइम। ये काफ़ी अच्छा खासा टाइम लेता है इंस्टॉल होने के लिए। अगर आपको अपना सबनेट ढूंढना है, तो जैसे मैंने CMD किया, मतलब वो जो IP ढूंढनी है कि आप किस IP के अंदर हो, तो वो ढूंढने के लिए आप ऐसी CMD करना कंप्यूटर में, आपका प्रॉबेबली 192.168.1. कुछ आएगा, या अगर आप जियो पे तो शायद .31 कुछ आए, तो वो करके उसी सेम जो स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट डॉट है वो सेम रखना, और जो आखिरी वाला डिजिट है उसे कुछ बदल देना, कुछ रैंडम कर देना, या फिर कुछ आगे का कर देना, 100, 100, 102 या कुछ भी। ठीक है, तो फिर वो प्रिंटर पे आपने जब सेट कर दिया तो यहाँ पे वही IP आपको डालनी है। तो इट टेक सम टाइम सर्चिंग के लिए। इस वक्त मैंने गलत IP डाल दिया था, इसी वजह से दिक्कत दे रहा है। और फिर उसके बाद मैंने ये वाला पोर्ट आएगा आपके पास, ये वाला पार्ट आएगा, इसमें आप इसको नॉर्मल लगा रहने दो, कस्टम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस स्टैंडर्ड पे लगा रहने देना है, जनरेट नेटवर्क कार्ड पे। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट दबाना है। फिर यहाँ पे वो पूछेगा कि क्या मैं प्रिंटर का ड्राइवर विंडोज़ अपडेट इंस्टॉल कर लूँ। विंडोज़ अपडेट से नहीं करना, मैंने ड्राइवर उसके लिए स्पेसिफिक लिख दिया है। तो हैव डिस्क करना, ब्राउज़ करना, फिर वहाँ पे जहाँ पे भी आपने वो डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था ना, डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट किया था प्रिंटर ड्राइवर, वहाँ पे जाना है, और ये वहाँ पे आपको INF फाइल दिख जाएगी। ये देख रहे हैं INF फाइल, इस वाले INF फाइल को क्लिक करके ओके कर देना है आपको। ओपन कर देंगे आप, फिर इसको ओके कर देंगे, तो ये वो स्पेसिफिक ड्राइवर जो कि इमेज किंग वालों ने बनाया है वो इंस्टॉल करने के लिए शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट करिए आप। फिर ये बोलेगा प्रिंटर का क्या नाम रखना है, तो फिर आप इसको नाम प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक, और इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा, तो ये इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएगा। ये पूछ रहा है आपसे कि क्या ये थर्ड पार्टी ड्राइवर इसे इंस्टॉल करने में रिस्क हो सकता है। कुछ रिस्क नहीं है, उन्होंने सही दिया, मैंने टेस्ट भी कर लिया, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। फिर यहाँ पे पूछेगा कि आप इस प्रिंटर को शेयर करना चाहते हो, तो ये डू नॉट शेयर कर देना, क्योंकि आप नेटवर्क से ऑटोमेटिक शेयर हो रहा है। ये क्या करेगा कि डिवाइस यानी कि कंप्यूटर से शेयर करने लगेगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हो शेयर, तो आप अपने हिसाब से कर भी सकते हो। फिर फिनिश करके ये सेट एज डिफॉल्ट, अगर आप डिफॉल्ट प्रिंटर बनाना चाहते हो तो डिफॉल्ट कर दो, ना तो प्रिंट एज टेस्ट पेज भी आप ट्राई कर सकते हो।
जैसे आप प्रिंट टेस्ट पेज करोगे तो वहाँ पे एक टेस्ट पेज प्रिंट हो जाएगा, ये आपका काम करने लगेगा और सही से प्रिंट हो जाएगा। फिर आप इसको क्लोज करके फिनिश कर दो, ये प्रिंटर ऐड हो चुका है।